राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एसएससी विद मी। तो मैं निकिता और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई। मैं सबसे पहले उठ के मैंने गर्म पानी पिया, चाय वगैरह बनाई। फिर इधर रूम में आई तो दक्षित अभी सो रहा था। फिर मैंने दक्षित को उठाकर स्कूल के लिए रेडी किया और उसको स्कूल भेजा। फिर मैंने अपने डेली के काम करना स्टार्ट किए। लगभग 10 बजे तक घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। मैं नहाकर खाना वगैरह खा के पढ़ने के लिए बैठ गई थी। देखो, मेरे पास टाइम ज़्यादा तो जब निकलता है जब दक्षित स्कूल जाता है। दक्षित के स्कूल जाने के बाद मैं खुद के लिए बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। उसके जाने के बाद मेरा घर का काम भी सारा ख़त्म हो जाता है और फिर मैं आराम से 2 से 4 घंटे अपने लिए निकाल लेती हूँ। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी और मैंने कंप्यूटर का आज एक टॉपिक कंप्लीट किया। कंप्यूटर में मैंने सीपीयू का टॉपिक किया आज, जिसमें मैंने ये सब पढ़ा कि सीपीयू का आविष्कार किसने किया और ये एक टाइप से माइक्रो प्रोसेसर है। इसकी जो भी इंटीग्रेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ा। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर मैंने सीपीयू के जो भी कार्य हैं वो सब, और सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की 3 यूनिट्स होती है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, और इन सब के क्या क्या कार्य हैं ये सब के बारे में पूरा पढ़ा। और ये टॉपिक मेरा आज कंप्लीट हो गया था। मैंने 2 घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट किया और इसके जो भी PYQ क्वेश्चन थे वो किए। इसमें मेरे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिवाइस ऑफ कंप्यूटर और आज CPU, ये सब टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा कंप्यूटर सिस्टम होगा। ये मैंने नोट्स से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। मैंने यूट्यूब से कंप्यूटर के सारे नोट्स बना रखे हैं हैंड रिटन, और इनसे ही मैं अपना रिविज़न कर लेती हूँ। कंप्यूटर के लिए मैं कोई बुक यूज़ नहीं करती। कंप्यूटर में अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब से शिवम सर से बनाए थे। मैं अभी अपने लिए पढ़ाई के लिए 2 या 3 घंटे निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा और अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ाऊँ। धीरे धीरे सब एडजस्ट कर रही हूँ। कभी कभी रात के टाइम में पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, तो कभी दोपहर के टाइम में। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल लें, जिसमें हम अपने खुद के लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर सकें। जानती हूँ, जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास बेबी है, घर का काम है, ऐसे सभी के पास होता है और पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा कर भी सकते हैं। जो भी हाउसवाइफ है, जिनके बच्चे भाई बड़े हैं, जो स्कूल जाते हैं, तो उनके स्कूल जाने के बाद हम खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल ही सकते हैं। जहाँ हम अपना टाइम फ़ोन देखने में वेस्ट कर देते हैं, या फिर सोचते हैं कि दिन में थकान की वजह से आराम करने में 2 घंटे 3 घंटे निकाल देते हैं, तो इन सब को बंद करके हमें थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देना होगा कि हमें फ्यूचर के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में आधा घंटा या 1 घंटा भी पढ़ाई करोगे तो फिर आपको पढ़ने की ऐसी इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप खुद से खुद टाइम निकालोगे, और फिर हमारे माइंड में यही आएगा कि हम कैसे कैसे ना कैसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी रोज़ के टॉपिक कंप्लीट करें। तो एक बार आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई को टाइम दें, जिससे हम अपना अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकें। देखो भाई, काम तो हम रहेंगे तब भी होंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी होंगे। तो घर के काम के पीछे हमें अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम जब सारे घर का इतना काम संभाल सकते हैं तो हम साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए काम को और पढ़ाई को साथ में मैनेज करके करना है, क्योंकि ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। कुछ टाइम होता है जिसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर के कामों में या फिर कोई ऐसे ही घूमने फिरने में, इन सब में वेस्ट कर दें। इसलिए कुछ एज होती है हमारी, जितनी एज में हम अपनी पढ़ाई को पूरा करके सक्सेस लेडी बन सकते हैं। इसलिए खुद के बारे में थोड़ा सोचो, नहीं तो फिर उम्र निकलने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कितना कुछ खोया है। अगर उस टाइम पर हम अपनी पढ़ाई कर लेते तो आज हम ये सब नहीं सोचते। मतलब ये कि हमें ठोकर लगने के बाद समझ आएगा कि हमने क्या खोया है।
इसलिए अभी मैं आपसे बोलूँगी कि खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए कुछ करो। अगर हमें ज़िंदगी में एक ऊंची उड़ान भरनी है तो कामयाब होना होगा। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। खुद को इतना काबिल बनाना है कि हमें जो चीज़ चाहिए उसे लेने के लिए हमें किसी और से नहीं बोलना पड़े। हम अपने दम पर अर्थ वो चीज़ ले सके जो हमारी चॉइस है। इसके लिए हमें अपनी लाइफ को सक्सेस करना होगा। तो बस मैं आपसे आज यही बोलूँगी। तो मेरा ये सब रूटीन रहता है जिसमें मैं अपने सारे काम के साथ अपनी पढ़ाई को कर लेती हूँ। मेरी तरह और हाउसवाइफ भी होती हैं जो कि ये सोच के रह जाती हैं कि घर का काम फिर थकान, तो इसलिए आराम कर लेती हैं और फिर घर के काम करके ऐसे ही घर का पूरा इन सब में टाइम वेस्ट कर देती हैं। तो अपने बारे में सोचो, थोड़ा इस काबिल बनो कि तुम खुद कुछ कर सको। और यही था मेरा आज का सारा रूटीन। अगर आप सभी को मेरा स्टडी रूटीन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं आप सभी के लिए रोज़ ऐसे स्टडी व्लॉग्स लाऊंगी। अगर मेरे स्टडी व्लॉग देखकर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे को देखकर ही आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा करके भी हम अपने लिए पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे और इसी सक्सेस के लिए हमें पढ़ना है। अगर आपको मेरे स्टडी व्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।